दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस सीसीटीवी की जरिए दंगाइयों की शिनाख्त की जा रही है। दंगों के बाद नैनीताल डीएमपी से कहा कि दंगे में हुए नुकसान की भरपाई उन्हीं दंगाइयों के द्वारा की जाएगी। जानकारी जुटाने के लिए दंगाइयों के पोस्टर्स भी जारी किए जाएंगे। उपद्रवियों के हमले में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर। हल्द्वानी के एसडीएम को भी गंभीर चोटें आई। हल्द्वानी की घटना पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताई चिंता। बोले कि हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, आपसी भाईचारे और तरक्की कर रहा है। आने की स्थिति को देख के मैं बहुत चिंतित, बहुत दुखी भी। हल्द्वानी का इतिहास शांति, सौहार्द, भाईचारे का, तरक्की का। अभिषेक पर हमले के बाद से आरोपी ने खुद को भी मारी गोलियां, मौत हुई। घटना को लेकर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। दावा किया कि सीएम शिंदे 4 दिन पहले हमलावर मॉरिस से मिले थे और मॉरिस को शिंदे गुट ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। घटना को लेकर राउत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, महाराष्ट्र में गुंडा राज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से विफल हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी के खिलाफ जारी रहेगा किसानों का धरना प्रदर्शन। नहीं निकला देर रात तक चले कमिश्नर के साथ मीटिंग में कोई भी नतीजा। पुलिस कमिश्नर ने किसानों से मांगा 11 फरवरी तक का समय। 11 फरवरी के बाद बनेगी हाई पावर कमेटी। कमेटी में तीनों ही प्राधिकरण के सीईओ, चेयरमैन, औद्योगिक विकास मंत्री और विधायक सांसद को शामिल करने की मांग। किसानों का बयान, मांग नहीं मानने पर प्रदर्शन जारी रहेगा। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में चला बातचीत का लंबा दौर। किसान आंदोलन के वक्त में दर्ज किए गए सभी केसेस वापस लेने पर सहमति बनी। 13 फरवरी को किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारियां कर रहा है। अंबाला में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आंदोलन के बहाने कुछ नेता हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल का प्रधानमंत्री पर प्रहार, लिखा कि मोदी जी जन्म से नहीं है, कागजी ओबीसी हैं। राहुल ने लिखा कि अपने जन्म के 5 दशक के बाद तक मोदी ओबीसी नहीं थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान कि बहुत से लोग जन्म से नहीं, सर्टिफिकेट से ओबीसी पिछड़े हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी वाले पर उनके बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता सुर्खियां बटोरने के लिए कोई भी अनाप शनाप दावा कर सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करके देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जताई आपत्ति, कहा कि ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। श्वेत पत्र पर आज लोकसभा में चर्चा होने की संभावना। बहस के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दे सकती हैं जवाब। निशिकांत दुबे कर सकते हैं चर्चा की शुरुआत। जानकारी के मुताबिक लोकसभा में श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत चर्चा होगी। प्रश्नकाल के बाद शुरू होगी बहस। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस ने ब्लैक पेपर निकाला था। सरकार के श्वेत पत्र के जवाब में यूपीए राज्य में 15 घोटालों और आर्थिक कुप्रबंधन का श्वेत पत्र में नजर। कांग्रेस के अश्वेत पेपर पर अनुराग ठाकुर का तंज, कहा कि काले कारनामे करने वाले ब्लैक पेपर ही लाएंगे। श्वेत पत्र को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर सकती है बीजेपी। इसमें अपनी सरकार और यूपीए सरकार के कामों का ब्यौरा दिया जाएगा। देश भर में फिर से बन सकती है एनडीए की सरकार। आज तक सी वोटर के सर्वे में अनुमान। आज तक सी वोटर के सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिल सकती है 335 सीटें। 2019 में 353 सीटों पर था कब्जा। बीजेपी को अकेले 304 सीटें मिल सकती हैं। आज तक सी वोटर सर्वे में ऐसा अनुमान। इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं 166 सीटें। कांग्रेस के खाते में 71 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 44.4% वोट। सर्वे में इंडिया अलायंस को 38.3% वोट। यूपी में बीजेपी को अकेले मिल सकती है 70 सीटें। समाजवादी पार्टी को 7 सीटें तो कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। एमपी में बीजेपी की 27 सीटों पर हो सकता है कब्जा। सर्वे में कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट। महाराष्ट्र में 2019 के मुकाबले बीजेपी के को घाटे के संकेत। गठबंधन को 22 सीटों का अनुमान। कांग्रेस को मिल सकती हैं 12 सीटें। बिहार में एनडीए के खाते में जा सकती हैं 32 सीटें। आज तक सी वोटर सर्वे आरजेडी को 7 जबकि कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड में बीजेपी कर सकती है क्लीन स्वीप। सर्वे में कर्नाटक में 24 सीटों की संभावना। वाईएसआर कांग्रेस का टीडीपी पर हमला, कहा कि टीडीपी कमजोर, इसीलिए बीजेपी के साथ में गठबंधन को लेकर चंद्रबाबू नायडू बेकरार। जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। एनडीए की बढ़ सकता उनका खुनबा। सूत्रों के मुताबिक अकाली दल की भी होगी वापसी। यूपी में आरएलडी भी गठबंधन का बन सकती है हिस्सा। 10 और 11 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन केस में बीजेपी को घेरने की रणनीति है। ईडी के एक्शन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा अब केंद्र में और राज्य में आप आ गए तो क्या होगा।
माना अमिताभ बच्चन आज अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के पास ही अमिताभ ने घर भी खरीदा है। अयोध्या में तेजी से शुरू हुआ राम मंदिर का निर्माण कार्य, इस साल तैयार हो जाएगा। मंदिर का दूसरी मंजिल भी स्थापित किया जाएगा वहां राम दरबार। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की वजह से 16 जनवरी से बंद है राम मंदिर निर्माण। 2025 तक मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सारे काम होंगे पूरे। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए। मनेन्द्रगढ़ में करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवाश्म की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट भेजी। प्रशासन इस क्षेत्र को संरक्षित कर रहा है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जबरदस्त एवलांच, सरबल में पहाड़ टूट गए। कैमरे में कैद भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जानमाल के नुकसान की अभी खबर नहीं। उत्तराखंड के चमोली और हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई। कई फीट तक जमी है बर्फ। कुल्लू और लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद से सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जमी बर्फ पर क्रिकेट का खेल, गुरेज घाटी में स्थानीय लोग जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। कानपुर में सेना की महिला अधिकारी से लूट पर 3 बाइक सवार मोबाइल छीनकर भाग गए। सतना में दिन दहाड़े बाइक की डिग्गी से पैसे लेकर भागे चोर, घटना सीसीटीवी में कैद। गंगानगर में बोरवेल में गिरी एक महिला, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। आरा में रिटायर्ड फौजी की खुदकुशी, लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, घरेलू विवाद के चलते मानसिक तौर पर परेशान था। लातेहार में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद। कानपुर में स्कूल वैन और ट्रक की टक्कर, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। शिमला के बिलिंग घाटी में युवक युवती का शव बरामद, सोमवार से लापता थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी स्टेशन पर चोरी की वारदात, करीब 1,20,000 रुपए के अलग अलग सामान गायब। बिजनौर में 2 सिपाहियों की गिरफ्तारी, युवक से 50,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। नवी मुंबई में बस ने 7 गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। जालंधर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 8 शूटर गिरफ्तार, 3 पिस्टल, 10 कारतूस बरामद। सीतामढ़ी की सब्जी मंडी में आग, कई दुकानें जलकर खाक। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 6ठी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने की वकालत की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीदों को तेल कंपनी से झटका दिया, कहा कि डीजल पर अभी भी 3 रुपए प्रति लीटर का घाटा, पेट्रोल पर मुनाफा मार्जिन पहले से कम हुआ। हिंडनबर्ग समझौते के 1 साल के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ $100 अरब के पार निकले। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद उच्चतम स्तर से आधी रह गई थी अडानी की नेटवर्थ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप हासिल करने वाली दूसरी सरकारी कंपनी बनी और इससे पहले केवल एलआईसी ने 6 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हासिल किया। देश में सीएनजी कारों की बिक्री 2023-24 में 4,75,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने का उसका अनुमान। मौजूदा कारोबारी साल के पहले 10 महीनों में 2022-23 का उच्चतम बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ा।